मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस सेट 2। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो उससे जाकर देख ले, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को। देखिए प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन लिखा गया है 5 years have passed, आई लेफ्ट द कॉलेज। तो देखिए यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको भरना है कि आखिर क्या लगेगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सिंस, बी में बिफोर, सी में बाई और डी में बीथ। देखिए यहाँ पर आपको कंजक्शन लगाना है। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं सिंस के बारे में। देखिए जो सिंस है, ये सिंस कंजक्शन के साथ साथ प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन जब सिंस कंजक्शन का काम करे तो ये अपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेता है और अपने बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेता है। देखिए पहले लिखा गया सब्जेक्ट प्लस हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, और आगे लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस V2, आई लेफ्ट, जो लेफ्ट आपका V2 है यानी पास्ट इंडेफिनिट, यानी यहाँ पर लगेगा आपका आंसर ए सिंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा गया है सी जम्प्ड द बेल। यहाँ आपका भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, इससे बताइए क्या लगेगा। इन, ऑन, इनटू, बाई। तो लिखा गया सी जम्प्ड इनटू द बेल, यानी जब कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे में गति के साथ प्रवेश करे तो उसके लिए प्रीपोजिशन इन नहीं इनटू आएगा। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग मे के सेंस से तब करते हैं जब कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे में पहले से मौजूद हो तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। लेकिन जब कोई किसी क्षेत्र अथवा दायरे में गति के साथ प्रवेश करता है तो उसके लिए प्रीपोजिशन इनटू लगेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है द अर्थ राउंड द सन। चलिए बताइए, आपका टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है। मूव्ड, मूव्स, इज मूविंग कि नन ऑफ दीज। तो देखिए लिखा द अर्थ राउंड द सन, यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो देखिए आपका सत्य सिद्धांत वाला वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो सत्य सिद्धांत वाले वाक्यों को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, जो कि यहाँ देखिए सब्जेक्ट लिखा गया द अर्थ जो सिंगुलर है, अतः इसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। अब V5 का सेंस होता है कि किसी भी वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट। इसमें आपको आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल क्या लगेगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा रहे द पोस्ट, अगर कोई पोस्ट नेम के पहले अगर पोस्ट वर्ड लिखा रहे तो उस पोस्ट वर्ड के बाद कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए अगर पोस्ट वर्ड नहीं लिखा रहता तो हम प्रिंसिपल के पहले द लगाते, क्योंकि किसी भी पोस्ट नेम के पहले आर्टिकल द आता है। लेकिन अगर पोस्ट नेम के पहले पोस्ट वर्ड लिखा रहे तो उस पोस्ट नेम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है मेनी खाली स्थान आर मेड फॉर द
डिसप्लेस्ड। चलिए तो देखिए आप मेनी जो लिखा गया है, ये मेनी एक एडजेक्टिव है, यानी मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? हमेशा प्लूरल नाउन। पहले देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में नाउन लिखा गया है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ड्वेल्स, ये आपका वर्ब है, क्योंकि ड्वेल्स का अर्थ होता है निवास करना या किसी जगह पर रहना, जो कि ये नहीं होगा। आई ड्वेल्स का ही सेकेंड फॉर्म है ड्वेल्ट, यानी मेनी यहाँ एडजेक्टिव है, अतः इसके बाद नाउन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्योंकि नाउन होगा, यहाँ डेवेलिंग का अर्थ होता है निवास स्थान। जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में या कोई अपार्टमेंट वगैरह में हम लोग रहते हैं, वहाँ अपार्टमेंट के सेंस में यानी एक रेस्टोरेंट के सेंस में आया है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ड्वेलिंग्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है माई पेन इज स्विफ्ट बट इज नॉट। चलिए बताइए यहाँ पर क्या लगेगा। तो देखिए योर जब भी आता है तो योर हमेशा नाउन लेता है, यानी यहाँ पर आपका योर आंसर नहीं होगा, क्योंकि योर जब भी आएगा तो योर क्या लेता है? नाउन लेता है, जो कि नाउन नहीं है, यानी योर नहीं लगेगा। और देखिए जो योर है ये आपका आता है पोसेसिव प्रोनाउन, और पोसेसिव प्रोनाउन कभी भी अपने पहले कोई आर्टिकल नहीं लेगा, यानी द नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया योर्स पेन। तो देखिए जो योर्स है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, अतः ये अपने बाद कभी भी कोई नाउन नहीं लेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योर्स, क्योंकि योर्स जब भी आता है तो बिना नाउन के आता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने हम 3 को कॉमन एरर लेकर आए हैं, सॉरी वॉइस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा गया नो बडी कैन मेंड दिस वॉल चेंज द वॉइस। तो वॉइस बनाइए इसका। तो देखिए अगर वॉइस का क्वेश्चन मिले तो आप ऑप्शन से काम कीजिए, जल्द हो जाएगा। ऑप्शन से कीजिए। देखिए लिखा गया है नो बडी कैन। तो कैन देखिए यहाँ जो लिखा गया वो मॉडल है, और मॉडल जब भी आता है तो अपने बाद बी लेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैन के बाद कहाँ कहाँ बी लिखा हुआ है। तो देखिए कैन के बाद बी ऑप्शन नंबर ए में भी लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी में भी लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर सी में भी लिखा गया है, और ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसी को पैसिव का भी सब्जेक्ट बना दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कटेगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दिस बॉल कैन बी मेंडेड बाई एनीबडी। तो देखिए जो नो बडी है तो नो बडी को हम एनीबडी में चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नो बडी निगेटिव वर्ड है, तब आपका पैसिव फॉर्म में भी निगेटिव वर्ड ही होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं दिस बॉल कैन नॉट बी मेंडेड बाई नो बडी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट तो बनाया है, लेकिन कैन के बाद देखिए नोट लगा दिया गया है, जो कि नोट नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए बाई नो बडी नहीं लिखा गया है, क्योंकि जब किसी एक्टिव वॉइस वाले वाक्यों का सब्जेक्ट वन या बडी से अंत होने वाला आ जाता है तब पैसिव में उसे बाई प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए नो बडी निगेटिव वर्ड था, इसलिए आपको पैसिव में नोट लगा दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा गया है ये नारेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्म दिया हुआ इनडायरेक्ट चेंज कीजिए। तो देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आपको कॉमा इन्वाइटेड कॉमा लिखा रहे समझ जाना कि यह डायरेक्ट फॉर्म की बात है। तो डायरेक्ट है तो इसे इनडायरेक्ट चेंज कीजिए। तो इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपका ए पार्ट होता है ये आपका आरवी का होता है और ये पूरा आरएस होता है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए ही है तो ही को ज्यों का त्यों लिखेंगे और सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड को भी ज्यों का त्यों लिखना है। और डायरेक्ट नारेशन की आरएस की वाक अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले डेट लगाते हैं, जो देखिए यहाँ डेट भी लगा दिया गया है। और जब डायरेक्ट नारेशन की आरएस की वाक अगर कोई फर्स्ट पर्सन आया रहे तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम लोग आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो जो देखिए आई लिखा गया वो फर्स्ट पर्सन है तो आई किसके पास आएगा, ही के पास। और आई सब्जेक्टिव केस में बैठा हुआ है तो ही का सब्जेक्ट लेगा तो ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट नारेशन का आर भी पास्ट में हो तो आर एस का टेंस भी पास्ट में होना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ आई एम प्रजेंट है तो यहाँ इज प्रजेंट रहने दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए कटेगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू अ स्कूल। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, इसलिए राइट हो जाएगा क्योंकि देखिए अगर आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ ही लगेगा और ईज है तो ईज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वाज वेयर में। ऑप्शन नंबर सी को भी हम चेक कर लेते हैं। लिखा गया ही सेड डैट, देखिए सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट नारेशन का आर एस का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे आर भी के अनुसार चेंज कर देंगे ना, जो कि चेंज नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सी। तो देखिए जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी जो सी लिखा गया है ये सी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है। तो देखिए जो सी होता है इस सी का पास्ट पार्टिसिपल होता है सीन, और जो सा होता है ये सा होता है सी का भी टू यानी पास्ट फॉर्म। और देखिए लिखा गया स्वेड अस्वान, ये तो कुछ भी नहीं होता है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में एक सिनोनियम, एक एंटोनियम, एक वन वर्ड और एक फ्रेज आता है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हैं आप लोग के लिए सिनोनियम का क्वेश्चन। लिखा गया एवंडन, तो चलिए एवंडन का बताना है सिनोनियम। तो देखिए एवंडन का मतलब होता क्या है, तो एवंडन का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, त्याग देना। एवंडन का अर्थ क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। जिसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गेट, तो गेट मीन्स क्या होता है, गेट मीन्स तो होता है पाना, यानी ये तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया टू लीव, तो लीव का अर्थ देखिए होता है छोड़ दो, त्याग दो। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया फाइंड, तो देखिए फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड क्या होता है, पाना, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा गया ईगर, तो ईगर का एंटोनियम बताइए।
तो देखिए ईगर मीन्स होता है किसी भी काम करने के लिए आप जो उत्सुक नहीं होते, उत्सुक होता है, जरा बोलते इच्छुक, उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक। तो उत्सुक यानी किसी काम करने के लिए उसका इच्छा है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनिच्छक। जो लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में ग्रीडी, तो ग्रीडी मतलब तो लालची होता है, जो कि इसका सिनोनियम हो सकता है, कह सकते हैं, यानी ग्रीडी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रेलुकेंट, तो रेलुकेंट मतलब होता है अनिच्छक, अनविलिंग, यानी किसी काम करने के आप इच्छुक नहीं हो, मर्जी, जिसका मन नहीं होता, इच्छा नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए सी में लिखा गया एनेक्सियस, एनेक्सियस मतलब होता है किसी भी काम करने के लिए भी आप एनेक्सियस होते हैं, पूरी तरह से खुशहाल होते हैं। क्या होता है, खुशहाल। इसका सिनोनियम हम लोग बोल सकते हैं हैप्पी पर्सन। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड मतलब होता है देखिए रुचि, इंटरेस्टेड क्या होता है, रुचि। तो रुचि कब होता है, जब आप किसी को काम करने का आपका इच्छा रहता है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा गया है ए यंग वुमन हु इज नॉट मैरिड, इसका बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं OWS, समझ जाइएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। तो लिखा गया ए यंग वुमन हु इज नॉट मैरिड, मतलब वे लड़की, वे एक अंग औरत जिसका शादी नहीं हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिस। और जब आपका शादी हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, फिर मैडम, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है दे लेफ्ट, ये आपका कॉमन एरर है, कॉमन एरर बताइएगा, जिस पार्ट में एरर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखा गया दे लेफ्ट दियर लगेजेज एट द रेलवे स्टेशन। तो देखिए यहाँ जो लगेज लिखा गया है, ये लगेज होता है जो जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन होता है, और लगेज हमेशा अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए हम लगेज को कभी भी लगेजेज बदल नहीं सकते हैं, लगेज को कभी लगेजेज बदल यानी नहीं सकते हैं, यानी सही होना चाहिए लगेज, LUGGAG, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया एवरीवन फेल्ट दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक। तो इसे देखिए लिखा गया है वाज मोस्ट यूनिक, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मोस्ट यूनिक। तो देखिए जो यूनिक होता है ये अपने आप में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव होता है, अतः इसके पहले कभी भी मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि खुद ये अपने आप में हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ डिग्री होता है, अपने आप में पूरी तरह से हाईएस्ट क्वालिटी को बताता है, इसीलिए इसके पहले कभी भी मोस्ट लगाकर इसका सुपरलेटिव बनाने की प्रयास हम लोग नहीं करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ मोस्ट नहीं लगना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज की लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है ए सन इज शाइनिंग ब्राइटली अबाउट द होरिजन। तो देखिए यहाँ लिखा गया सन के पहले आर्टिकल अ, जो कि सन के पहले आर्टिकल अ नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक अद्वितीय चीज़ है, और किसी भी अद्वितीय चीज़ों के पहले आर्टिकल अ नहीं बल्कि आर्टिकल द लगेगा। जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सभी के पहले आर्टिकल अ नहीं, आर्टिकल क्या लगेगा, द। ये था आज की आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को इस सेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है रोशन सर के नाम से, या R इंग्लिश डिफेंस एकेडमी।
चलिए, जय हिंद।